कोई एक करियर आपको यूनिवर्स खुद गाइड कर दे कि दिस इज समथिंग जो तुम्हें करना चाहिए। आपका जनवरी ओवर हो चुका है, फरवरी भी बीत गया, अब आ गया है मार्च। 2 महीने ऑलरेडी 2025 के बीत गए हैं। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक रूटीन को ढूंढने के लिए मल्टीपल वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आपने जेन्युइनली अपनी ड्रीम्स को लेकर के कोई पैशनेट स्टेप उठाना शुरू किया है? अगर आप अभी भी सिर्फ वीडियोस ही फाइंड कर रहे हैं कि कहीं आपको वो एक रूटीन मिल जाए जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें, तो माय फ्रेंड, इट्स टाइम टू वेक अप। रूटीन देखते जाओगे तो रूटीन ही दिखते जाएंगे, बट कभी भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर अपना रूटीन बनाना है तो खुद से बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई बताएगा कि रूटीन कैसा होना चाहिए तो ही तुम बना पाओ। रूटीन बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, एक गोल जिसे तुम फुलफिल करना चाहते हो, और दूसरा, आपका फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें आप कंप्लीटली फॉलो करते हो तो आपका माइंड, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो खुद आपको गाइड करती है कि आप कैसे अपनी लाइफ को एक रूटीन में सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम है, ये आपका डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है कि आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, और आप डेली सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ बैंकर आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। आप उसे खुद बना लेंगे। सिमिलरली, आप कोई भी ड्रीम जॉब, डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, जैसा अपने आप को आप फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, उससे बनने के लिए आप खुद अपने आप से एक रूटीन बना सकते हैं। आपको किसी का रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है गोल सेटिंग। क्योंकि गोल ही वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को आधार देता है। अगर आपके जीवन में कोई गोल ही ना हो तो आप सिर्फ दूसरों को देख करके आगे पीछे मेहनत करने की कोशिश करते हैं, बट उन चीज़ों में सक्सीड नहीं हो पाते। और गोल सेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये बहुत इजी टास्क है। बट अगर आप ये सोचोगे कि आप सिर्फ ध्यान में बैठ कर के या फिर अपने आप से क्वेश्चन करके कि यार मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको वो गोल कभी नहीं मिलेगा। या फिर आप सिर्फ एक लिमिटेड पैरामीटर्स तक ही सोच पाओगे कि आपको अपने जीवन में किस तरह का गोल रखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि राइट वे ऑफ गोल सेटिंग क्या होती है, और साथ में हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेंगे। हो सकता है उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आप भी किसी गोल को सेट कर लें, या हो सकता है आप अपनी खुद की रिसर्च करके बेहतर गोल्स को भी फाइंड आउट कर सकें। सो अपना गोल सेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला, गोल सेटिंग से थोड़ा सा अबव जा करके आप फ्यूचरिस्टिक होते हुए सबसे पहले एक छोटा सा एफर्मेशन क्रिएट कीजिए। वो एक जनरल एफर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि 2025 मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। और इसे एक मंत्रा की तरह अपने माइंड में चैंट करते रहिए जब भी आप खा लिए। जैसे कि मान लीजिए आप नहा रहे हैं, या फिर आप खाना बना रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आप रास्ता बीच में आप जा रहे हैं वहाँ पे चैंट करते हुए जा सकते हैं। या फिर आप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी और टास्क कर रहे हैं जिसमें आप पढ़ाई से रिलेटेड या फिर अपने गोल से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप उस गैप को फिल अप करने के लिए मेंटली चैंट कर सकते हैं कि 2025 आपकी ज़िंदगी का सबसे ग्रेटेस्ट ईयर है। इससे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का मिरेकल होते हुए देख पाएंगे कि आप जो ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं उसके लिए अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो ड्रीम आपका है, जो गोल आपका है, उसको अचीव करने में जो आपका फेथ है, जो बिलीफ है, वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट एन एफर्मेशन जिसको आप इन जनरल हर वक्त अपने माइंड में चैंट करते रहेंगे। सेकेंडली इज योर विजुअलाइजेशन। मैंने आपको हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स में जो आपको शेड्यूल दिया था फॉलो करने के लिए, दैट्स अ वेरी बेसिक शेड्यूल जिसमें आपको सिर्फ अपने जीवन का 1.5 घंटा अपने आप को देना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें आपका 15 मिनट्स विजुअलाइजेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व था इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इन द नाइट जब आप सोने जा रहे हैं।
वो विजुअलाइजेशन एक्टिविटी आपको सेम एज इट इज़ करनी है। अपने ड्रीम लाइफ के बारे में सोचना है, किस तरह की लाइफ आप चाहते हैं उसके बारे में। ये आपका मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, 15 मिनट्स ऑफ विजुअलाइजेशन इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स रात में सोने से पहले, और दिन में जब भी आपके पास ऑड आवर्स या मिनट्स या सेकेंड्स कुछ भी है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट चैंट इट इन योर माइंड कि 2025 आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल है। सो अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ हाउ टू सेट अ गोल, और कैसे राइटफुली हम चूज़ करें कि हमें किस गोल को परस्यू करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आप गोल सेटिंग को ध्यान में रखते हुए ये समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो गोल सेट कर रहे हो उसमें आपको मज़ा ही आए, बट ये सोच के आप उस गोल को परस्यू ना करो, ये गलत बात है। आपको अगर कोई भी गोल पसंद आ रहा है, ऊपर ऊपर से ही आपको अच्छा लग रहा है, तो उसे 1 से 2 महीने आप दीजिए अपनी फुल डेडिकेशन के साथ। आप उसमें एक रूटीन बनाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, यू कैन गो हैड। इफ़ नॉट, तो आप अपना गोल चेंज कर सकते हैं या थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप हमेशा ये बात याद रखिए, ज़िंदगी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है, तो आपके गोल्स भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं। आप एक जगह स्टक होकर के आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ये मत सोचिए कि बस स्टक हो गए। अगर मान लीजिए आप एज अ बैंकर आप अपनी जॉब चाहते हैं, बैंकर बनने के कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आपको लग रहा है कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा, वंस इट वॉज माई ड्रीम बट अब मेरे से ये काम नहीं होता, तो क्या आप लाइफ लॉन्ग स्टक रहना चाहते हो वहाँ पे? क्यों? आप वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की स्टार्टिंग कर सकते हैं, किसी और गोल को परस्यू कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को करने में आपको एफर्ट फील नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एक बैंकर हैं और आप 9 to 5 रेगुलरली आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ वीकेंड का एक संडे होता है, या फिर आप जब घर वापस आते हैं तो आपके पास रात में सिर्फ आधा 1 घंटा ही खुद के लिए बचता है। वहाँ पर आप अपने किसी बड़े गोल को लेकर के छोटी छोटी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो पूरा समय अपना पढ़ाई को दे रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, बट अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा समय ज़रूर लेंगे, पर उस गोल को अचीव ज़रूर कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि गोल को कैसे सेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल आपको फर्स्ट टाइम में ही एकदम हाई फाई गोल चूज़ करना है। शुरुआत आप बहुत छोटी जगह से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ऐसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको आपकी खुद की बेसिक नीड्स के लिए खुद काम करना है, या फिर आपके पेरेंट्स बहुत वेल प्रिविलेज्ड नहीं है, आप एक प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आप कोई भी हाई लेवल कोर्स के लिए पैसा नहीं जुटा सकते, तो आप वहाँ पर एक छोटा गोल चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बैंकर बन सकते हैं, या फिर आप एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी जॉब्स को चूज़ कर सकते हैं जो आपके बड़े गोल को पूरा करने के लिए आपके लिए फंड्स जनरेट करने का काम करें। और फंड्स आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक में तैयारी करनी है, बैंक की एसटी आपकी 1500 से 2000 3000 रुपए की आती है। अब आपको ये फंड जनरेट करने के लिए आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक फ्रेशर हो, आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए जहाँ पर आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अप टू 5th क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, जिसमें आप इजीली 1500-2000 रुपये चार्ज कर सकते हैं, और 2 से 3 महीने में आप इतनी इनकम जनरेट कर लेंगे कि आप अपने लिए एसटी और बुक्स को खरीद सकते हैं। और इसके बाद आप ट्यूशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं ताकि आपकी पॉकेट मनी बनी रहे, ताकि जब आप अल्टीमेटली अपना ड्रीम अचीव करेंगे टू ऑफ बिकमिंग अ बैंकर, तो आप अपने लिए खुद के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे अपने लिए नए कपड़े ले सकते हैं, नए एक्सेसरीज ले सकते हैं, नया फ़ोन ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े, क्योंकि जॉब ज्वाइन करने के आपको 1 महीने के बाद सैलरी मिलना शुरू होती है। आपको इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी ना, और इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए हो सकता है कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें हो,
वो आप एज अ पॉकेट मनी आप सेव कर सकते हैं, जो आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर और इनकेस अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहते या फिर ट्यूशन इज समथिंग जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो आप अदर जॉब्स पे भी जा सकते हैं। इसमें आप कुछ मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिनको आप इजीली बहुत आसानी से 1 से 2 महीने की प्रिपरेशन करके आप इनको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो इनकम जनरेट हो रही है उसके ज़रिए आप अपने बड़े ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है प्रिपरेशन में, अगर मान लीजिए कि आप एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप एक प्रिविलेज फैमिली से भी बिलोंग करते हो, बट आप अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना चाहते और आप एक आईएएस बनने का गोल देख रहे हो, तो आईएएस बनने के लिए आपको मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी कॉस्टिंग लगती है कि आप कोचिंग के लिए, आपकी बुक्स के लिए, आपका आना जाना, ट्रैवल, एवरीथिंग, आपका जो खर्चा है वो आराम से 1.5 से 2 लाख में पहुंच जाता है। अगर आपको इतना पैसा स्पेंड करना है और आप अपने पेरेंट्स से नहीं लेना चाहते या फिर आपके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि आपको इतना पे कर सके, तो इतने बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको मेहनत खुद से करनी पड़ी। अगर आप सेल्फ स्टडी के ज़रिए भी आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो भी अच्छी क्वालिटी की बुक्स और मॉक टेस्ट्स में आपको एटलीस्ट 30 to 40,000 रुपीज़ तब भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये पैसा भी आपको कहीं ना कहीं खुद से जनरेट करना है। तो आप ट्यूशन्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप अदर मोड से भी जनरेट कर सकते हैं। आप ये कुछ बेसिक एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई है, आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, या आप 1 से 2 महीने की तैयारी में आराम से क्रॉस कर सकते हैं, और आपको जो सैलरी मिल रही है उसके ज़रिए आप इजीली आईएएस के लिए या फिर आप किसी बड़े गोल के लिए उस पैसे को सेव करके रख सकते हैं। सिमिलरली आपका एमटीएस की जो जॉब्स होती हैं उसमें भी आपको 1 से 2 महीने का ही समय लगता है, जिसमें आप स्मॉल जॉब्स जैसे कि पियून की, क्लर्क की या गार्डनर की, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, प्लस कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी इनकम भी मिल जाती है, और आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और रिमेनिंग टाइम में आप अपने बड़े गोल्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे आपके पेरेंट्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है, और ये जॉब्स आपको कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट है उसको वेस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटली किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर आप स्मॉल क्लरिकल पोस्ट पे हैं या प्यून की पोस्ट पे हैं, तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। तो आप अपना टाइम दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं। अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आप धीरे धीरे उसके लिए प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली आप आईबीपीएस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लरिकल पोस्ट पे ये काफ़ी अच्छी जॉब है, और 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन इज़ मोर देन सफिशेंट कि आप आईबीपीएस क्लर्क को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही इसकी सैलरी भी अच्छी होती है। इसके अलावा आप ग्रुप डी में भी रेलवे ग्रुप डी में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल के पीसीएस क्लर्क की जॉब भी दे सकते हैं। इंडियन पोस्ट में आपकी जीडीएस, पोस्टमैन और एमटीएस की वैकेंसीज आती हैं, जिनमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है जीडीएस में। तो इन केस अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन पा करके थोड़ी थोड़ी इनकम को जनरेट कर ले जाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी फ्यूचर की पढ़ाई को ज़्यादा फोकस कर सके, तो आप जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये छोटी जॉब है तो आप नहीं कर सकते। आपको अगर अपने खुद के दम पे फंड जनरेट करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब ये है कि ये मेरिट बेस पे हो जाती है, और आप आसानी से अपने लिए धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर इतने फंड्स जनरेट कर लेंगे कि आप अपने लिए बुक्स और जो मॉक टेस्ट की सर्विसेज है उनको ले सकते। इसी तरह से आप इन सारे 10 जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और कैसी जॉब्स हैं जो आप बिना ज़्यादा मेहनत के या फिर डायरेक्ट मेरिट बेस के चलते आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं ऐसे ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप अप्रोच करें जहाँ पर आपकी मेहनत कम लगती है और आप साइड बाय साइड थोड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जाएंगे, जैसे कि आपने एक प्राइवेट सेक्टर में आपने कोई जॉब ले ली, सेल्समैन की जॉब ले ली, या फिर आपने कॉल सेंटर में जॉब कर ली, तो आप जितना टाइम वहाँ काम कर रहे हो वो आपको इतना स्ट्रेस्ड आउट कर देगा कि जो टाइम आप घर पे बिताओगे वहाँ का पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप अपने बड़े गोल्स को भूल जाओगे अपने स्ट्रेस में, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटिंग जॉब्स को करोगे।
तो आप ऐसी जॉब्स को ढूंढिए जहाँ पे सिलेक्शन पाना आसान है और आपकी मेहनत कम है। आप इसके अलावा कुछ क्रिएटिव जॉब्स में भी जा सकते हैं, या फिर आप किसी लोकल शॉप्स में भी काम कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे, जो आपको थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करके दे रहा है, ताकि आप उसको धीरे धीरे सेव कर सको अपने बड़े ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अब बारी आती है कि आप अपना ड्रीम लाइफ, अपना गोल, उसको कैसे बनाएं। तो आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि गोल सिर्फ सोचने से नहीं पता चलता, उसके लिए करनी पड़ती है रिसर्च। रिसर्च के ज़रिए आप ऐसी फील्ड्स को भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मेहनत तो ज़्यादा लगेगी और बहुत कंसंट्रेशन लगेगा, बट पर आपको क्राउडेडनेस नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप एक एक्चुरियल साइंटिस्ट बन सकते हैं, और इसके लिए आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बट ये आपकी रेगुलर जॉब्स की तरह नहीं होता, ये उससे थोड़ा हट करके एक आपके लिए एक पैशनेट जॉब हो सकती है, और इसमें आप इजीली 15 to 20 lakhs पर एनम आप जनरेट कर सकते हैं। एक हाई स्टेटस जॉब होती है और बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नए करियर को एक्सप्लोर करने में, और एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीने में भी आपको मदद करेगा। नेक्स्ट, आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग जैसे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, इनमें आप जॉब कर सकते हो। ये आपको इजीली, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस जो आप ओवर टाइम गेन करोगे, फ्रॉम 10 lakhs to 80 lakhs आप इसमें अर्न कर सकते हो। और अगर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करते हो तो आप 1 करोड़ से ऊपर भी आपको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये आपको रेगुलर फाइट से बहुत डिफरेंट कर देगा, और आप हो सकता है इस चीज़ इतना अपने आप को इसमें फ्री पाओ कि आपको ये करने में इतना मज़ा आए कि रादर दैन आप कुछ और करो, आप इसी फील्ड में अपना करियर स्टैब्लिश कर सको। और प्लस इसमें अभी इतनी भीड़ नहीं है कि वहाँ पर आप इसको कर ना पाओ, या फिर आपको हज़ारों लाखों बच्चों का कंपटीशन मिल रहा हो। तो चूज़ करियर्स जहाँ पर आपको इनकम भी अच्छी मिल रही है और साथ में आपको हाई प्रोफाइल लिविंग स्टेटस भी मिल रहा है, आपकी ड्रीम लाइफ जैसी आप चाहते हो वो बन रहा है। इसके अलावा आप अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप फाइनेंस या आईटी बेस्ड स्टूडेंट हो, तो आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ये तो आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, आप रादर अपना पोटेंशियल किसी ऐसी चीज़ में वेस्ट करो जो आप ईयर्स के साथ आप करते जा रहे हो बट वो नहीं हो रहा। आप हो सकता है इस फील्ड को ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए कि ब्लॉकचेन में क्या होता है। आप अगर फाइनेंस के सेक्टर से हैं, आईटी के सेक्टर से हैं, कंप्यूटर्स एंड कोडिंग के बारे में जानते हैं, तो हो सकता है इसको करने में आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, और ओवर टाइम आप इसमें 12 लाख से 60 लाख तक का पोटेंशियल होता है इन इंडिया, और आप बाहर जाते हो तो अबव 1 करोड़ इज़ लाइक फिक्स्ड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में आपको हेल्प करे, तो इसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हैं। और आजकल तो आप हर जगह देख रहे हैं एआई इज़ एवरीवेयर, तो आप एआई रिसर्चर बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्चिंग की जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये और बढ़ेंगी, और इसका पोटेंशियल इज़ एक्सपोनेंशियल। आप इंडिया में रह कर के भी अपने धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी राइट नेटवर्किंग स्किल्स के साथ आप 20 लाख पर एनम से लेकर के अप टू 80 lakhs पर एनम तक अर्न कर सकते हैं। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं अपनी स्किल्स को बेस बना करके, अपने एक्सपीरियंस को बेस करा के, हो सकता है अबव 2 करोड़ तक भी आपको पैकेजेस मिल सकते हैं, डिपेंडिंग आप उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को कितना बेहतर बना चुके हैं। और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, मैं किस में जाऊँ, क्या करूँ, तो आप फोरेंसिक अकाउंटेंट बन सकते हैं। लाइक सीरियसली आई नेवर न्यू कि ऐसी भी कोई पोस्ट होती है जहाँ पे हम फोरेंसिक अकाउंटेंट का भी काम करते हैं, और ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब भी है, जिसमें आप इजीली फ्रॉम 10 LPA to 40 LPA तक कमा सकते हैं, डिपेंडिंग आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप कितना अपने आप को इस फील्ड में ग्रो करते जा रहे हैं। सो वाई चूज़ अ करियर जहाँ पर आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो, इनकम भी उतनी नहीं मिल रही, और एक टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आप मल्टीपल करियर्स में आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, उनके बारे में जानिए, और जो करियर आपको कहीं ना कहीं ल्यूक्रेटिव लगे या फिर
उसकी जो फंक्शनिंग है, उसमें काम करने का जो तरीका है या फिर उनके जो पैकेजेस हैं, वो आपको एक्साइट करते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो उस करियर को चूज़ कीजिए। तो डू दीज स्मॉल जॉब्स ताकि आप इन बड़े ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर सको। सिमिलरली न्यूरो साइंटिस्ट बन सकते हैं। लाइक इंडिया में न्यूरो साइंटिस्ट की बहुत कमी है। लाइक आप डॉक्टर्स तो बन रहे हो बट न्यूरो साइंटिस्ट ब्रेन की फील्ड में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक रिमार्केबल करियर को चूज़ कर रहे हो जो अभी तक बहुत लिमिटेड है, क्राउड भी कम है। तो आप जब इस फील्ड में उतरोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो गो फॉर न्यूरो साइंस। आप इसके बारे में और डिटेल में रिसर्च कर सकते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किस चीज़ में घुस रहे हैं। या फिर अगर आप मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, आप स्पेस इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, आप ओशनोग्राफर बन सकते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अपने आप को कन्फाइन मत कीजिए कि आप सिर्फ एक बैंकर बनिए या एसएससी के लिए जाइए या यूपीएससी में आईएएस पीसीएस के लिए ही आप ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लेस क्राउडेड भी है, जहाँ पर अभी भी बहुत डिमांड है लोगों की, प्लस एक अच्छा करियर जो आपको हो सकता है वो सेटिस्फैक्शन दे दे, जो हो सकता है बाकी के करियर्स ना दे। हो सकता है आप हमेशा अपने स्कूल में एक ओबीडियंट स्टूडेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप करेजियस नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, आप हमेशा सुनने वालों में से हो बट आपको सुनाना पसंद नहीं है, आप लीड करना नहीं चाहते, आप इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी के हो और आप एक आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जस्ट इमेजिन हाउ विल यू कोप अप विद द लीडरशिप क्वालिटीज़ जो एक आईएएस को चाहिए होती है। कहीं ना कहीं आप थोड़े टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, स्ट्रेस्ड आउट होने लगोगे, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। और उस चीज़ को डेवलप करने में आपका जितना पोटेंशियल जाएगा, आप उसे किसी और चीज़ में लेकर के आ सकते हो जहाँ पर हो सकता है आप अपने पोटेंशियल से भी बेहतर अचीव कर लो। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जा सकते हो, आप इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। देर आर मैनी जॉब्स जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं और वो हमारे लिए हो सकता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो कि एक प्रेस्टिजियस लुक्रेटिव करियर जो हो सकता है हमें वो खुशी दे दे जो हो सकता है हम करेंटली जिन चीज़ों को देख रहे हैं उनसे नहीं मिल रही। और इनके बारे में आप जितना रिसर्च करोगे ना, आप गूगल पे सिर्फ डाल दीजिए कि अबाउट करियर्स रिलेटेड टू साइंस, करियर्स रिलेटेड टू कॉमर्स, करियर्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़ और एनीथिंग जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ऐसे करियर्स जो आपको शायद अभी पता ही नहीं एग्जिस्ट करते, आप उनके बारे में रिसर्च करिए, उनके बारे में जानिए, आप फिर अपने गोल को सेट कर सकते हैं। हो सकता है यही 10 जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी है, इन्हीं में से कोई एक करियर आपको अच्छा लग जाए और आप उसे अपना ड्रीम करियर बना करके अपने विजन बोर्ड पे चिपका दो। उसके बाद उस करियर को अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे अपने शेड्यूल में शामिल कीजिए और धीरे धीरे उसके लिए प्रिपेयर करिए। अगर आप एक प्रिविलेज फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर खुद के दम पे इन चीज़ों को करना चाहते हैं, तो पहले आप छोटे टास्क कर सकते हैं जहाँ से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, फिर उस इनकम का यूज़ कर रहे हैं अपने बड़े गोल्स को कंप्लीट करने में। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको अपनी विजुअलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है, जो आप मॉर्निंग में और इवनिंग में कर रहे हो, उसे करते जाना है, उसे कभी स्किप नहीं करना है। ये आपको हेल्प करेगा उन करियर्स में से। हो सकता है आप मल्टीपल करियर्स देख रहे हो, तो हो सकता है जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो इन्हीं में से कोई एक करियर आपको यूनिवर्स खुद गाइड कर दे कि दिस इज समथिंग जो तुम्हें करना चाहिए। आपको उससे रिलेटेड आइडियाज, स्ट्रैटेजीज, बहुत कुछ आ सकता है। हो सकता है आपको धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो कि आप क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा बेटर कर सकते हो सकता है आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाओ, हो सकता है आप बुक ऑथर बन जाओ, या हो सकता है आप खुद पढ़ते पढ़ते इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब आप उस फील्ड में जॉब नहीं करना चाहते बल्कि आप खुद अपना कंटेंट क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। तो धीरे धीरे यूनिवर्स आपको आपके अल्टीमेट गुड के बारे में बताता जाएगा, जो आपको एक बेहतरीन फाइनेंशियली अबंडेंट एंड ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ देने में हेल्प करेगा।
तो माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज़ दुखी मन से करोगे, फ्रस्ट्रेटेड मन से करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं और उस पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करते हुए आप अपनी लाइफ की मल्टीपल चॉइसेस को क्रिएट करते हो, तो यूनिवर्स आपको मल्टीपल चॉइसेस में आपके लिए वो करेक्ट ऑप्शन ढूंढता चला जाता है। जैसी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो आप बनना चाहते हैं, जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, उससे जो भी चीज़ को रिलेट कर रही होगी वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट होके आपके सामने आती जाएगी। बस आपकी मेहनत है कि आपको मल्टीपल करियर्स के बारे में सोचना है, उनके बारे में रिसर्च करनी है। और अगर आप इन 10 करियर्स में से कोई एक करियर चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या तो फिर आप और करियर्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन करियर्स के बारे में ही डिटेल में भी बना सकती हूँ एक वीडियो, जहाँ पर आप इन इन पर्टिकुलर पोस्ट्स पे कैसे जाते हैं, क्या एग्ज़ाम्स लगेंगे, कितना वक्त लगता है, कौन सी स्ट्रीम्स के बच्चे ये दे सकते हैं, क्या आपकी एज अ फ्रेशर सैलरी होगी, एज अ एक्सपीरियंस सैलरी होगी, और क्या वे है इनके लिए प्रिपेयर करने का, मैं वो भी आपको बना के दे सकती हूँ अगर आप चाहें। या तो फिर आप खुद से भी रिसर्च करके इनके बारे में जान सकते हैं। और ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि गोल्स सोच के नहीं आता। सिर्फ सोचने से यूनिवर्स आपको गोल नहीं बता देगा, आपको यूनिवर्स को बताना भी तो पड़ेगा कि ये लिस्ट है, इनमें से तुम मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूँ। तो आपको यूनिवर्स को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है एज अ बेसिक रेसिपी, ताकि वो आपको एक अल्टीमेट ऑप्शन, अल्टीमेट रेसिपी आपको दे सके कि इसे फॉलो करो एंड योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल लाइक यू ऑलवेज इमेजिन। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।